वसीम में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आज हमारे साथ वो बंदा मौजूद है जो बड़ी ही मीठी आवाज़ अपने फ़न को आगे लेके जा रहा है। उम्र में छोटा लेकिन काम में बहुत बड़ा। बड़ी जल्दी फ़न मौसीकी में अपना नाम पैदा किया और गॉस्पल की दुनिया में हमारे मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर कदम ब कदम चल रहा है। मुख्तलिफ शोज़ भी कर रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर और वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा बना रहा है। हमारे साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुरीला इंसान शहरियार सादिक। हम उनसे आपको मिलवाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे कि इतनी जल्दी आपने इतना बड़ा नाम कैसे बना लिया। जी सलाम जी सलाम सर, कैसे हैं आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा, आपकी सारी टीम का, आपकी मैनेजमेंट का, और स्पेशली इस टीवी चैनल को खोलने के लिए कि खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे और आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है। हाँ, और खुदावंद आपको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। मेरी दुआ और मेरी सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच आप आए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने इतनी जल्दी अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और बड़ी जल्दी ही खुदावंद के फजल से बुलंदी को छू लिया, ये क्या राज है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है पर मैं इसका आंसर थोड़ा सा इसे अल्टरनेट दूंगा। असल में आप समझते हैं कि कोई भी काम एकदम नहीं होता जी। असल में जिन लोगों ने मुझे आज जाना, जिन्होंने मेरे आज गीत सुने, जिन्होंने आज मेरे प्रोग्राम्स देखे, उनको तो आज पता चला शहरियार कोई है। पर जो मुझे पहले से जानते, जिनको पता है कि आई वॉज 4 ईयर ओल्ड या 5 साल का था मैं व्हेन आई परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज। जब मैंने गाना शुरू किया था मैं बहुत छोटा था, तो तब से सफ़र जारी है, सीख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। पर खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि ये भी हमें लक़ब मिला कि इतनी जल्दी पर जल्दी नहीं है, एक लंबा सफ़र है, लंबा सफ़र मेहनत होती है। और आपके उस्तादों में कौन से ऐसे नाम है जिनसे आपने ये अपने म्यूज़िक को सीखा? मैं नौजवानों को सबसे पहले तो कायल करता हूँ अच्छा, कि ज़रूरी है कि सीख के खुदावंद की सताइश करें, क्योंकि वो खुदावंद बड़ा परफेक्ट है। और आप ईमान रखें। और एक मैं सच आपको बात बताता चलूँ कि अचानक से जहन में आई, आप गौर करें कि हज़ारों फरिश्ते हर टाइम उसको कुदूस कुदूस कहते हैं, पर हम क्या गाते हैं ऐसा कि खुदा उनको कहता है तुम लोग लगे रहो, मैं ज़रा इंसानों की सुन के आया। तो हम क्या ऐसा करते हैं? तो इसका मतलब है खुदा हमसे बड़ा प्यार करता है। इसमें मेरी कोई भाई काबिलियत नहीं है, ये मेरा कोई फ़न नहीं है। मेरे पेरेंट्स की दुआएँ हैं, मेरे असातिज़ा का ही प्यार है। मेरे असातिज़ा में पहले तो मैं बताता चलूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे असातिज़ा हैं। मेरी मदर मेरी जो है अर्ली एजुकेशन का हिस्सा बनी, उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद घर से ही आपने फ़न का आगाज़ किया? घर से, क्योंकि ऐसा माहौल मिला। उसके बाद सर काफ़ी असातिज़ा हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। और चूँकि मेरे असातिज़ा की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए खुदावंद के शुक्रगुजारी कि खुदा ने मुझे अच्छे असातिज़ा मुहैया किए जिनको लोग मिलना चाहते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आजकल जो आपकी यूट्यूब के ऊपर बड़ा एक वीडियोज़ आपकी बन के आ रही हैं और बड़े लाहौर से बाहर से भी सिंगर्स आ रहे हैं और आपके साथ आते हैं, कहते हैं शहरियार के पास जाना है, वहाँ से हमने रिकॉर्डिंग भी करनी है और वीडियो भी आपने डायरेक्शन भी करते हैं आप? असल में ऐसा कुछ नहीं, बस खुदावंद की दी हुई नेमतें हैं। लेकिन मेरे सुनने में यही है कि आप डायरेक्शन की तरफ भी हैं। असल में मैं कम्युनिटी में जो है गॉस्पल म्यूज़िक के नीचे आने की वजह पता है क्या हुई? कि आज अगर हमारे नौजवान तरक्की नहीं कर पा रहे, उसकी वजह ये है कि हम अपने शोबे में नहीं टिक रहे। ठीक है। मतलब पहले जैसे सिंगर होते थे, ए नैयर साहब हो गए, सलीम रज़ा साहब हो गए, बेंजामिन सिस्टर्स हो गई, आर्यन परवीन हो गई, रोबन गोश साहब हो गए। ये लोग जब गाना बनाते थे पहले स्टूडियो जाते थे, उससे म्यूज़िक कंसर्न करने, कंपोज़र के पास कंपोजिशन लेने जाते थे, और उसके बाद कंपोज़र के पास तर्ज लेने जाते थे, उसके बाद वीडियो वाले के पास वीडियो, मतलब डिफरेंट शोबों के पास जाके फिर शायर के पास शायरी लेने जाते थे, तो फिर जाके खूबसूरत सा गीत बनता था जो दिलों में उतर जाता था। इस तरह ही है। आज हो ये रहा है कि एक ही शख्स कंपोज़र भी है, उसी का स्टूडियो है, उसी का वीडियो प्रोडक्शन है, वही शायरी भी कर लेता और वही गा भी लेता। तो सुनेगा भी वही, फिर सर वो सुनता भी वही है। आप देखें ना कि आप जो बात करें, आप हमारे जो लेजेंड सिंगर्स जो हैं, हाँ, उनके गीत जो है ना, आज भी आप सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े जाते हैं, दिलों में उतर जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने शोबे में किसी को मुदाखलत करने नहीं दी,
अपने शोबे में उन्होंने किसी को मुदाखलत करने नहीं दी और किसी के शोबे में की नहीं, जिसकी वजह से वो जो मास्टरपीस निकलता था वो आज भी जिंदा है। आप यकीन करें कि अब थोड़ी देर पहले आप मुझसे बात कर रहे थे कि ब्रदर पहले म्यूज़िक का क्या और आज के म्यूज़िक का क्या कंपैरिजन है। यकीन करें तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी आज के गीतों से ज़्यादा मज़ा उनमें क्यों है? क्योंकि वो लोग गैरत से मेहनत करते थे, वो लोग गैरत से प्रोडक्ट बनाते थे। मैं यकीन करें लेवल अप करते हैं, शिफा बका से भी ऊपर की बात होती है। दुनियादारी में हम रहते हैं, हमें पता होना चाहिए इन बातों का। एक मशहूर सिंगर थे इंडिया के, वो रिकॉर्डिंग करने के बूथ में, तो स्टूडियो डायरेक्टर ने कहा घर वापस चले जाओ। उन्होंने बोला क्यों? कहते तुम रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड करने आओ, घर से अच्छा सा तैयार होके आओ, उस मूड बना के आओ, उस माहौल में आओ कि तुम वाकई किसी के लिए रोमांटिक सॉन्ग गाने आए हो, एक फ्लावर लगा के आओ कोर्ट में, एक माहौल में आओ। आजकल क्या होता है, सोया पड़े हम उठते हैं और कहते हैं कि जी वो खुदा ने मुझे नींद में गीत दी। बिल्कुल खुदावंद देता है, बिल्कुल देता है, पर जब खुदावंद देता है उसकी दी हुई चीज़ ऐसी होती है कि जब वो शुरू हो तो शिफाएँ जारी हो जाती हैं। वो कैसी चीज़ है कि सुन के किसी को अच्छी नहीं लग रही, खुदा ऐसी चीज़ कभी नहीं देता। खुदा हमेशा परफेक्ट और सुरीली और रिचाव वाली चीज़ रहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद मेरा सबसे बड़ा राग है, तो जो सबसे बड़ा राग है वो बेसुरी चीज़ कैसे दे सकता है? तो इसलिए कम्युनिटी में जो गीत आ रहे हैं जो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, उसके पीछे ये मेन रीज़न है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ इनका सुना ही था कि इनको काफ़ी नॉलेज है, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो ये वाकई ही खुदावंद के फजल से इनको काफ़ी मालूमात है, म्यूज़िक के हवाले से भी और डायरेक्शन के हवाले से भी। और मैं आपसे ये बात करूँगा कि अगर कोई नया सिंगर, गॉस्पेल सिंगर कोई बनने आता है तो आपसे कोई राय लेता, तो आप कोई वो उसमें जाते हैं उस्तादी शागिर्दी में कि जी आप पहले उस्तादी शागिर्दी करें तो फिर आपको ये जो तरीकाकार जो होता है असल वो क्या कहते हैं गाना वो कपड़े शपड़े। असल में भाई मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, और मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों से मैंने सीखा जो वो था कि वक्त से पहले हासिल की जाने वाली बरकत या वक्त से पहले मिल जाने वाली बरकत आपके लिए लानत बन जाती है। मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, मैं गाड़ी चलाऊंगा तो या तो कोई मारूंगा या किसी को मारूंगा, ठीक है, कुछ तो करूंगा। उस्ताद जो एक ओहदा है वो पहले अर्ली टाइम्स में, क्योंकि समझ लें कि आज पुराना वक्त और नया वक्त साथ ही बैठा है, इस तरह ही है, इस तरह ऐसा नहीं है आप खुदा आपको आप यंग हैं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपने हर दौर देखा है, हमारा भी देख रहे हैं और अपना भी देखा है, इस तरह ही, तो हमारे से डबल आपको एक्सपीरियंस है। असल में होता ये था कि पहले ये होता था कि प्रॉपर एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता था जिसमें खिताब दिए जाते थे। आजकल यही मैं कहूँगा बात ड्रॉप होने की वजह यह है कि हम अपने आप को खुद ही 3-4 शागिर्द रख के 2-3 हमें गीत गाने आ जाते हैं और हम अपने आप को उस्ताद कहना शुरू करते। नहीं, एक प्रॉपर फील्ड है, प्रॉपर इसका एक सेटअप है। मैंने जिस तरह बात की, आजकल हो ये रहा है कि हम शागिर्द कर ज़रूर लेते हैं, मतलब मैं तो उस्ताद ने अपनी बात नहीं करा, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोग शागिर्द कर लेते हैं और बाद में बच्चों को सिखाते नहीं। वो बच्चा फिर इतना दिल आज़ार होता है कि वो गाने ही छोड़ देता है। समझ रहे हैं? सिर्फ खिदमत। हमारे साथ में कहते थे मुझे वो शागिर्द नहीं चाहिए जो सिर्फ मुझसे खिदमत ही कराता रहे, मुझे वो शागिर्द चाहिए जो मेरी 1% भी खिदमत ना करे पर कुछ सीख के बन जाए, क्योंकि हिसाब और अजर उधर ही मिलना ऊपर। अगर आपका शागिर्द आपकी खिदमत कर रहा है तो उसने अपना अजर लेना है। क्योंकि मैं कहता हूँ म्यूज़िक में, आपने मुझसे पूछा इतने कम समय में आपने नाम कर लिया, मैंने आपको पहले बताया मेरे 7,000 की लिस्ट बहुत लंबी है। उसकी वजह क्या है? लोगों से असल में आजकल के दौर में किसी की खिदमत करने का मतलब है कि अपनी खुदी को मारना और अपने आप को बस झुका देना। तो आप कुछ उस्तादों के आगे, अपने माँ बाप के अगर खुदा के आगे झुक जाएं, वो पूरी दुनिया को आपके आगे झुका देंगे। तो यकीन करें मुझे कुछ नहीं गाना आता और ना मैं किसी को झुकाया आगे अपने, बस मैं दिल से खुदा के लिए गाता हूँ। वो खुदा लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करता है, लोग मेरे गीत सुन लेते हैं। और यकीन करें भाई, मैं कभी कभी हंसता हूँ कि एक साल में इतने गीत आना, या अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग सुनेंगे, आप सब लोग शहरियार सादिक यूट्यूब चैनल जिन्होंने किया हुआ लाइक वो सुनेंगे, सब्सक्राइब किया जिन्होंने वो सुनते ही हैं और देखते भी हैं कि खुदावन जो है किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। यकीन करें भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, लोग समझते हैं शहरियार सादिक मिलियनर है, इसके पास बहुत पैसा है। यकीन करें वो कलाम में लिखा है, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहा तो वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। सरफराज होने का ताल्लुक किसी पैसे से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं है। जब खुदावंद बाजू पकड़ता है तो वो किसी चीज़ को पीछे रहने नहीं देता। इस तरह ही। अच्छा, फैमिली की तरफ से देखा जाए तो आपके जो ननियाल में वो बड़े सारे खान साहब थे, कोई म्यूजिशियन कोई कुछ, तो आपने उनसे भी कुछ सीखा? जी, मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया, असल में ज़िंदगी में कोई आइडिया, देखिए बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है।
और इसी तरह कोई भी शोबे में तरक्की करने के लिए सबसे पहले इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंस्पायर उन्हीं से हुआ बेसिकली, और मैं कहता हूँ कि खालिस्तन इंसान वही है जो जिस चीज़ से इंस्पायर हुआ वो माने। मैं जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इंस्पायर हुआ, अपने क्वायर लीडर्स जो तब हमने बचपन में देखे उनसे इंस्पायर हुआ, उस इंस्पिरेशन को पकड़ा, उन नेगेटिव हालातों को पकड़ा, उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने हमें बोला कि ये कुछ नहीं कर सकता, उनको पॉजिटिविटी लिया, उसको अपनी पावर बनाया और अपनी कामयाबी का रास्ता पकड़ लिया। और असल में कामयाबी अभी बहुत दूर है, अभी तो मंजिलें बहुत हैं। असल में मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं यार हम बहुत लोग कहते हैं, मैं कभी कभी कहता हूँ यार अभी तो कुछ भी नहीं, कहते यार तो क्यों खुदा का ना शुक्र है। मैं कहता ना शुक्रा नहीं हूँ। टारगेट इतना ऊंचा रखो ना उस तक पहुँच सको, ना मेहनत की जुस्तजू ख़त्म हो। हम लोग टारगेट ही छोटा सा रख लेते हैं, यार अगर मैं ना वो फलाने स्टेज पर गा लूँ ना तो मैं बस आसानी से मार सकूँगा। नहीं, अपना टारगेट बुलंद रखें, अपने आप को मेहनत करते रहें, जुस्तजू रखते रहें। आप ही हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र बनेंगे, आप ही हमारी कम्युनिटी का सरमाया बनेंगे। क्योंकि आजकल नौजवान के अंदर वो पैशन, वो जज्बा ख़त्म हो गया। आप देखें कि हमारी पाकिस्तानी मौसीकी की हिस्ट्री में 2015 के बाद आप मुझे किसी एक सिंगर का नाम बता दें जिसका रजिस्टर हुआ हो या पीटीवी की कोई हिस्ट्री में आया हो, होंगे लाजमी होंगे, पर उस तरह नहीं कि जिस तरह ए नैयर साहब को माना गया यार ये क्रिश्चियन सिंगर है। मतलब वजह ये है कि हम ही अपने बच्चों को प्रमोट नहीं होना देना चाहते। उस दौर की अगर बात करें तो ए नैयर साहब, रुबन घोष साहब, ये एक नाम था और इन्होंने हिट फिल्में दी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब आज के दौर में तो मेरा ख्याल है कि लोग बहुत जल्दी सर बेसिकली चांस मिल रहा है। मैं अगर ये बात करूंगा तो लोग समझेंगे कि शहरियार एक वर्शिपर है और ये कैसी बातें कर रहा है। बेसिकली आपने मुझे बताया कि यूथ मोटिवेशनल और एक न्यूज़ चैनल है आपका, जी, इस तरह तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन सिंगर्स को ये मोटिवेट करना चाहता हूँ, मेहनत करें और जिस मैदान में भी आप अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकते हैं ज़रूर करें। मैं सलाम पेश करता हूँ लोगों का जिन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की। कई नाम हैं जिनमें हमारे आजकल लियो ट्विंस हैं, हालांकि जो भी हैं वो जहाँ रहते हैं, जिधर भी रहते हैं, अगर मैं उनको जानता हूँ नहीं जानता फ़र्क बात है, पर जब हम उनको देखते हैं फ़ख्र से दिल बड़ा हो जाता है कि यार वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे को हौसला अफजाई करनी है, ताकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी शोबे में वो तरक्की कर रहा है, उसकी टांगें ना खींचे बल्कि उसकी टांगों के नीचे हाथ रख के उसको बढ़ाते जाएं। तो वो हमारा ही फ़ख्र है। एट द एंड वो है तो क्रिश्चियन है, मसीही है। अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से रखेंगे और इनसे एक खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। जिस क्या सुनाएंगे आप? जी सर, मैं आपको श्योर एक सॉफ्ट कंपोजिशन है सुनाता हूँ, और अभी खुदावंद ने जो है मौका बख्शा कि इसको मैं कंपोज कर पाऊँ। खैर मुझे कंपोज़र तो नहीं हूँ, पर खुदा ने मुहैया की। तुझ में खो जाऊँ मैं, तुझ में सो जाऊँ मैं, तेरा हो जाऊँ मैं ये सोना में। तुझ में खो जाऊँ मैं, तुझ में खो जाऊँ मैं, तेरा हो जाऊँ मैं ये सोना में। ऐ खुदा पाक रू शुक्रिया, ऐ खुदा पाक रू शुक्रिया, ऐ खुदा पाक रू शुक्रिया, ऐ खुदा पाक रू शुक्रिया। तेरे नाम से खत्म वबाएं भी, तेरे नाम से भस्म बलाएं भी, तेरे नाम से खत्म वबाएं भी, तेरे नाम से भस्म बलाएं भी, तेरे नाम से खत्म बलाएं भी, तेरे नाम से भस्म बलाएं भी। ऐ खुदा पाक रू मुझको बचा, ऐ खुदा पाक रू शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और इतना अच्छा आपने गाया यार। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, जिस तरह अभी सीज़न चल रहा है दिसंबर का और क्रिसमस की एक्टिविटी चल रही है, कन्वेंशन से हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तो आप तो काफ़ी बिजी होंगे। बिज़ी हूँ, पर यह है कि मैं देखता हूँ कि जिसको भी जब भी टाइम दे पाऊँ मैं देता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ आज आपकी टीम आई है, आप आए, मेरे लिए ऑनर की बात है। और आप अभी बोल रहे थे कि जिस तरह भी, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी कोई आपके घर आता है
किसी के घर जाने का मतलब सर ये है कि अपने आप को जो है अपने सब कुछ छोड़ के उसके घर चले जाने का मतलब एक बड़ा हम्बल कर लेना अपने आप को। तो मैं सर इसकी अप्रिसिएशन देता हूँ आपको कि आप अपने सारे ओहदे को, आपने बताया आप मीडिया से हैं, प्रेस से हैं, तो आपको खुदा ने बड़ी इज्जत दी। आमीन, आमीन। तो आपको खुदा ने इतना बुलंद मर्तबा दिया, आप ना चीज़ के घर आए सर, मुझे आपने इज्जत दी और प्यार दिया। खुदा करे आप यूं ही हमें प्यार देते रहें और हम इसी तरह आपको तरक्की करता, आपके चैनल को तरक्की करता, आपकी टीम को यूं ही मुतहद देखें और एक दिन आए कि आपका चैनल सैटेलाइट पे और पूरी दुनिया में जाए। आमीन। अच्छा, जिस तरह आपको कन्वेंशंस में बुलाते हैं तो वो कोई डिमांड होती है आपकी कि भी हमें कुछ पिक एंड ड्रॉप या कोई ऐसा? सर आपने बड़ा ट्रिकी सा सवाल कर दिया, इसका आंसर मैं ऑन स्क्रीन, पर मैं दिलेरी से बताना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरी बात सुने, पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी नहीं चलती ना। सर वो आपकी बात है, मैं यही वजाहत देना चाहूँगा। मुझे 3-4 वर्शिपर्स मिले, ठीक है, सिंगर मिले कुछ। असल में फिर वो इसी बात पे वापस आता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारे क्रिश्चियन वर्शिपर्स को पीछे लेके जाती जा रही है। वो क्या है, आप देखिए गैर कौमें अपने रिलीजियस सिंगर्स को इतना सपोर्ट करती हैं कि उनका दिल ही नहीं करता कुछ कमर्शियल करने को या कुछ और करने को। हमारे कई बच्चे गाते हैं, वो जब कुछ इन हालात से गुजरते हैं, मैं कहता हूँ कि गॉस्पल म्यूज़िक करना और इसमें बने रहना और इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि आज देखें ऑडियो वीडियो, एक गीत रिकॉर्ड करने में 40 से 50 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया तो मिनिमम लग जाता है। अब वो आजकल किसी मिनिमम एक फैमिली में अगर 2 लोग कमाने वाले हैं सर, आप देखें अगर 15-15 हज़ार उनकी सैलरी है, उनके तो पूरे महीने का खर्चा 30 हज़ार। पता नहीं उन्होंने किस तरह कर कर के गीत रिकॉर्ड किया। खैर वो तो उनकी खुदा के साथ नियत है कि उन्होंने खुदा के ज़रूर अपनी हदिया अकीदत पेश किया। अब आगे लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अपने जो क्रिश्चियन हीरोज़ हैं उनको सपोर्ट करें, अपने अदारों को मजबूत करें। हर गॉस्पल सिंगर एक अदारा है। अगर आपने एक गॉस्पल सिंगर को स्टैंड कर दिया, उसको आपने उसके जो घर के हालात हैं उनको सेटल कर दिया, उसको अपनी जगह पे कायम कर दिया, खड़ा कर दिया, ईमान रखें कि वो भी आगे लोगों को सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा और इससे आपकी कम्युनिटी ही आगे जाएगी। किसी प्रोग्राम पे आप किसी को बुलाते हैं ज़रूर उसको पे करें, अच्छा पे करें, उससे ये होगा कि वो खुश अपने घर जाएगा। और दूसरी बात है कि देखें सर, गाड़ी पे जाना, 3 से 4 म्यूजिशियन उसके साथ हैं। अब वो जो म्यूजिशियन आए हैं उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनका काम ही वही है। तो उन्होंने सर अगर आप उनको पे नहीं करेंगे तो वो किस तरह उनका चलेगा? इस तरह भी तो होता ना कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है घर वालों ने और उस पर कोई 2 से 2.5 लाख रुपए लगा दिया और वहाँ पर अपने गॉस्पेल सिंगर को बुला लिया। अब उसे कह दिया कि भाई ये तो हदिया काम था, आप जाएं। मैं तो सर एक्सपीरियंस जो इसमें, मैं अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं या सुनने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, कॉल्स आती हैं, ब्रदर हम ट्रस्ट लगा रहे हैं, ब्रदर हमने जो है आपके लिए ये भी कर रहे हैं, स्टेज लगा दिए, 50 हज़ार लोग आने, खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं यार अच्छा। तो जब बात होती है कि ब्रदर वो हमारा क्या होगा, तो उसमें कहते ब्रदर बजट बहुत लो है, तो हम अक्सर कहते हैं भाई ट्रस्ट ना लगवाएं, साउंड कम कर लें, स्टेज छोटा कर लें, पर जो आ रहा है उसको तो पे करें। सो ये बहुत बड़ा बैकड्रॉप है। उससे ये हो रहा है कि मैं एक वर्शिपर जो नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो बेचारा इतना मतलब, खैर मैं बेचारा नहीं कहूँगा, वो सलाम है उसकी मेहनत को, वो उसकी आज भी मतलब नाम नहीं, खैर मैं इसको डिस्कस ही नहीं करूँगा। बरल ये मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी कम्युनिटी के हीरोज़ हैं। आप उनके साथ जैसा सलूक कर रहे हैं, मैं यकीन करें हैरान होता हूँ। हाँ, आप लोग कहेंगे कि शहरियार कलाम से वाकिफ़ है और वो ये कह रहा है कि खुदा की खिदमत करना आसान नहीं है, मुफ्त मिला मुफ्त बांटो, ये सारी बातें ठीक हैं। क्या आप इन बातों पे चलते हैं? अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा वर्शिपर की ज़िंदगी पे भी। जब आप हर चीज़ ज़िंदगी की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जब आपकी फैमिलीज़ हैं, अपने लिए आप सब कुछ करते हैं, तो वर्शिपर जो है, जो आपके पास आ रहा है, उसकी भी एक ज़िंदगी है, उसकी भी एक लाइफ है। तो अपने पे इम्प्लीमेंट करें, पर उस पर भी फिर इम्प्लीमेंट ना करें अगर आप अपने पे नहीं करते। सो दैट इज़ द थिंग, अपने अदारों को मजबूत करें, अपने लोगों को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, एट द एंड वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। असल मैंने ना कुछ दिनों पहले अपने एक लेजेंड घंटी खान साहब, हाँ जी असलम घंटी खान साहब, उनके साथ प्रोग्राम किया। उनके भी काफ़ी इस तरह के चल रहे हैं सिस्टम के भी इवेंट कोई आ रहे कि नहीं आ रहे, तो मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने उनका प्रोग्राम ऑन एयर किया। और वही आप वाली बात कि मैं भी यही कहता हूँ कि अपने जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं, जो लेजेंड हमारे स्टार थे, अभी तक स्टार हैं, लेकिन वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग उनके साथ वो रवैया नहीं रखते जो रखना चाहिए। अपनी कौम को सपोर्ट करनी चाहिए। ये शरिया सादक जो है ये हमारे हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी खुदा के फजल से बातें इतनी बड़ी हैं कि अपनी कौम को जगाने के लिए बहुत ज़्यादा है और ऐसे काम करने ही चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जब इस जैसा बच्चा, मेरे हिसाब से तो ये बच्चा ही है लेकिन है स्टार, तो अगर ये हाँ जी,
अगर ये ऑन स्क्रीन ये कह रहा है कि जी हमें अपनी कौम के हीरोज़ को सपोर्ट करनी चाहिए, तो ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ज़बूर जो है, आजकल हमारे जो नए गॉस्पेल सिंगर आ रहे हैं वो ज़बूर बहुत कम गा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर आज आप मेरा झगड़ा कराएंगे सबके साथ। नहीं झगड़ा क्यों करवाना है मैंने? आपके क्वेश्चन इतने हार्ड हैं कि बाज़-औक़ात होता है कि मैं खुश हूँ सर, मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, मुझे लोग कहते हैं ब्रदर वो आपसे सवालों की लिस्ट उन्होंने पकड़ी होती है, नहीं ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मैं कहता क्यों कैंसिल? कहता है ब्रदर जिससे पूछते हैं वो कहता है कैंसिल करें। देखें 2 नंबर मसीही ना बने। अगर दिलेरी का खुदावन जो है, जो अगर आपको टैलेंट देता है तो वो दिलेरी का रूप बख्शता है। जो सच्चाइयाँ आप बयान करें लोगों के साथ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आप अपने जो दिल के थॉट्स हैं लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब असल में ये है कि ज़बूरों की ठीक है आप आजकल के गीत गा रहे हैं सर, उसी की वजह देखें 150 ज़बूर है, तो 150 ज़बूर का मतलब है 150 ही कंपोजिशन है। आप अगर 150 ज़बूर ही सीख लेना, लोग कहते हैं जी हम भी वर्शिपर बनना चाहते हैं, मेरे को उस्ताद नहीं मिलता, आप 150 ज़बूर ही याद कर लें। आपको मैं कहता हूँ उस्ताद की ज़रूरत होती है, वो तो बरहक है, क्योंकि उस्ताद का सीना बसेना आप देखें आप बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। असल में हम जो है, असल में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पुराने सिंगर्स ने ज़बूर गाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो नया टैलेंट आ रहा है वो भी तो अपनी आवाज़ में वो सुनाए। सर वो बस वो असल में जो आजकल टैलेंट आ रहा है वो कह रहा है कि ज़बूर की शायरी वो रहे पर तर्ज मैं बनाऊँ। वो शायद अपने आप को आईडी शहबाज से और उन खूबसूरत लोगों से ऊपर समझते हैं। मैं कहता हूँ जो बन गई है तर्ज ठीक है, अगर उसमें कमी पेशी की ज़रूरत है करें ज़रूर, पर यह है कि आप कम्प्लीटली उसको बदल के ना रख दें, क्योंकि जो अज़लों से चलता आ रही है तो सीधी सी बात है कि फिर उस बुजुर्ग की मेहनत को झुटलाने वाली बात है कि जी आईडी शहबाज ने की बांधा सी और जो मैनू आंदा है वो ए वेखो जी हाँ जी बन सकती सी। आपको अगर खुदा तर्ज देता है तो आप नई शायरी कर लें, आप उस तर्ज को ना बिगाड़ें। उससे ही होता है कि कलीसिया में इंतशार पैदा होता है और कलीसिया कंफ्यूज हो जाती है। अब एक ज़बूर की 6-6 तर्जें हैं, इस तरह अब वो कलीसिया गाने से पहले परेशान हो जाती है, वो फलाने सिंगर वाली कॉम्पोजिशन गावा, आईडी शहबाज वाली गावा या शहरियार वाली गावा, ठीक है। सो इसलिए एक ही कॉम्पोजिशन रहने दें, जो बन गए उसको रहने दें। नई खुदा आपको देता है, मैं कहता हूँ दैट्स गुड, खुदा ने आपको इल्म से ममूर किया, नहीं बना लें, शायरी नहीं लिखवा लें, आप नया कुछ कर लें, उसको वैसे ही रहने दें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और जाने से पहले हम आपसे क्रिसमस का जो सॉन्ग है आपसे बातें इतनी लंबी हो रही है, वो शो लगता है नहीं वो ज़रूर सुनेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही स्टार आगे आने चाहिए और अपनी कौम के लिए, हमारी मसीही कौम के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस तरह के बच्चे जब स्टार बन के आगे आते हैं तो ये बार बार बच्चा मैं कह रहा हूँ इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं कहता ना आपसे रिश्ता भी मेरा वैसे ही है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये अच्छा दोस्त है और अच्छे दोस्तों की तरह अपने दोस्तों के साथ रहता है। और मैंने जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने इसके साथ काफ़ी दोस्त वही देखे हैं जो इस म्यूज़िक के साथ इस टीम में हैं। हाँ जी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर किसी ने किसी भी शोबे में जाना हो तो उसी शोबे के जो लोग हैं उनके साथ मुंसलिक रहना चाहिए ताकि आपका फ़न आगे तक बढ़े। और इनसे हम गीत ज़रूर सुनेंगे क्रिसमस के हवाले से। और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आज फरिश्ते आ गए खुदाई, आज फरिश्ते आ गए खुदाई, ज़माने विच नूर हो गया, नूर हो गया, ज़माने विच नूर हो गया। हर बशर नजात अज पाई, हर बशर नजात अज पाई, हर बशर नजात अज पाई, ज़माने विच नूर हो गया, ज़माने विच नूर हो गया। जी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से नेशनल न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। और मेरी तरफ से नेशनल न्यूज़ को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। खुदावंद आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और यूं ही यूथ की मोटिवेशन के लिए, अपने लेजेंड की सपोर्ट के लिए और अपनी कौम के हीरो के हक के लिए खड़े रहें और आवाज़ को बुलंद करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग नेशनल न्यूज़।